राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हनुमान जी की 5 दिव्य शक्तियाँ और 5 अलग अलग परेशानियों में उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग। हम सभी जानते हैं हनुमान जी कलयुग के जीते जागते प्रभावशाली देवता हैं, शक्तिशाली हैं, जो राम भक्तों और खुद के भक्तों पे कभी भी आँच आने नहीं देते हैं। तो आप हनुमान जी की इन 5 प्रभावशाली शक्तियों का जो मैं अभी वर्णन करने जा रहा हूँ, अपने जीवन में जो 5 अलग अलग परेशानी हैं उनमें इनका प्रयोग करें और आप देखें चमत्कार, देखें कैसे सफलता मिलती है। तो सबसे पहला जो हनुमान जी की चमत्कारिक शक्ति है वो शत्रु और तांत्रिक बाधाओं से सुरक्षा के लिए है। जीवन में शत्रु, अज्ञात शत्रु जो पीठ के पीछे आपका नुकसान करते हैं, आपके बारे में षड्यंत्र करते हैं, आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं और काला जादू कर देते हैं, आपके ऊपर टोना टोटका करते हैं, ओस टेम कर देते हैं, आपके ऊपर नज़र दोष कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप बिल्कुल आपके जीवन से खुशियाँ गायब होने लगती हैं, घर में नकारात्मक प्रभाव आ जाता है, डर लगता है, आपको लगता है कि आपके घर में कुछ नकारात्मक प्रभाव है जिसके चलते काम बिगड़ रहा है। तो ऐसे के लिए आप हनुमान जी का जो मैं आपको दिव्य उपाय देने जा रहा हूँ आप कर सकते हैं। तो ये पहला दिव्य उपाय हनुमान जी का शत्रु और तांत्रिक बाधाओं से सुरक्षा के लिए है कि आपको शनिवार के दिन रात के 12 बजे बजरंग बली के समक्ष बैठ के हनुमान बाहुक का पाठ करना है। और जिस समय आप पाठ करेंगे उस समय आपको वहाँ पर घी का दीपक अर्पण करना है और वहाँ पर एक नींबू, जो पीला पीला रंग का नींबू होता है, लेमन, आप पीला रंग का एक नींबू ले आएंगे और नींबू के ऊपर सिंदूर लगा करके हनुमान जी के पैर के पास में अर्पण कर देंगे। अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो में ही जहाँ पे हनुमान जी का पैर है वहाँ पर अर्पण कर देंगे। और इसके साथ ही हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे। और हनुमान बाहुक का पाठ करने के बाद आपको 108 बार ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा का 108 बार जाप करना है। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप अगर जाप करना चाहें तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से देख के आपको याद रहेगा। और पाठ करते समय दीपक लगातार जलना चाहिए। हनुमान जी के चित्र पर काली मिर्च और नमक अर्पण करके अगले दिन उसे पानी में प्रवाहित कर दें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रात के 12 बजे आपको हनुमान जी के पास में शनिवार के दिन रात के 12 बजे हनुमान जी के तस्वीर के सामने में बैठ के, अपने पूजा घर में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो शुद्ध स्थान होता है, या घर में जहाँ भी पूजा का स्थान रखे हों, हनुमान बाहुक का पाठ करें। पाठ करते समय एक नींबू, उसको लाल रंग के सिंदूर से आप अर्पण करके हनुमान जी के पैर के पास में रख दें। और पाठ करने के बाद ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा का 108 बार जाप करें हनुमान बाहुक के पढ़ने के बाद। और साथ ही हनुमान जी के चित्र पर काली मिर्च और नमक भी अर्पण करें वहाँ पर। और अगले दिन सुबह में उस नींबू को उठा के अपने दरवाजे पे टांग दें और काली मिर्च और नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। काली मिर्च और नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर बहता पानी आपके घर के आसपास नहीं है, कोई तालाब है तो वहाँ प्रवाहित कर दें। कुछ भी नहीं है तो जाके किसी सुनसान जगह पे छोड़ के आ जाइए। तो और उस नींबू को अपने घर के दरवाजे पे आप टांग दीजिए। आप देखेंगे प्रभाव, आपके घर से नकारात्मक शक्ति गायब हो जाएगी। इसलिए मैंने शनिवार के दिन रात के 12 बजे का टाइम कहा है, जिस समय नकारात्मक शक्तियाँ चरम पे होती हैं और हनुमान जी का उस समय पूजा करते हैं तो वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगी। आपके सारे नज़र दोष, टोने टोटके उतर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा जो हनुमान जी का चमत्कारिक शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है, वो नौकरी और करियर और धन प्रगति की समस्या के लिए है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हैं, प्रमोशन रुक रहा है, नौकरी टिक नहीं रही है और आपके पास धन भी नहीं टिक रहा है, तो आप मंगलवार और शनिवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र के साथ हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करें। मंगलवार और शनिवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र के साथ हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करें। 40 दिनों तक रोज हनुमान गायत्री मंत्र का जाप करें। हनुमान गायत्री मंत्र, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। मैं ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राम रक्षा स्तोत्र आपको उसकी बुक मिल जाएगी, नहीं मिलेगी बुक आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये उपाय नौकरी में जो आपके रुके हुए हैं, प्रमोशन या प्रगति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं टिक रही है, उसके लिए है। तीसरा जो हनुमान जी की शक्ति है वो मानसिक शांति और आत्मविश्वास देने की शक्ति है।
मानसिक शांति और आत्मविश्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको किसी कार्य में आत्मविश्वास नहीं है और आपके मेंटल पीस नहीं है तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपके घर में बच्चों का एग्ज़ाम होता होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते होंगे, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। वो पढ़ चुके हैं पर उनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। आप कहीं जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, अंधेरे से डर लग रहा है, या फिर आपको भूत प्रेत का डर लग रहा है, आपको लग रहा है आप ना अकेले कमरे में नहीं रह पाएंगे, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अकेले होटल में सो नहीं पाएंगे। तो बहुत कुछ होता है, आदमी को डर लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं लगता है। रात में कहीं अकेले निकल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई और भी चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको लग रहा है कि जहाँ पे कुछ नहीं भी है वहाँ भी आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको डर लग रहा है। और इसके साथ ही और भी फोबिया है, जैसे किसी को एग्ज़ाम का फोबिया होता है, किसी को इंटरव्यू का फोबिया होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हर दिन शाम के समय 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीपक जला के हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। बाकी दिन आप ऐसे भी बैठ के सिर्फ शुद्ध अवस्था में 7 बार हनुमान चालीसा का सिर्फ तस्वीर के सामने पाठ करें। 11 दिन के अंदर आपको खुद में कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आप ऐसा मत समझिए कि 7 बार कौन करेगा। अगर आपके जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप बीमार हैं तो दवाई खानी पड़ेगी, और ये दवाई तो ऐसी है कि अगर हनुमान जी आपके ऊपर सहायक हो गए तो फिर आपको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल आप आत्मविश्वास के लिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीपक जला के करें, और अगर पूर्णिमा अमावस्या नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 बार पाठ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपको पता नहीं चलेगा। चौथा जो है, विवाह में बाधा दूर करने की शक्ति। हनुमान जी आपके जीवन में अगर शादी के अवसर नहीं बन रहे हैं, शादी टूट जा रही है, 99 का फेर लग रहा है। 99 का फेर मतलब शादी की बात हो गई, सब कुछ हो गया, अब इंगेजमेंट होता, शादी टूट गई, या बात आगे बढ़ी फिर अचानक से बात बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं 99 का फेर उसको कहते हैं, जहाँ पे शादी आपकी टूट जा रही है। माता पिता बहुत परेशान होते हैं, बच्चों की शादी अगर समय पे नहीं होती है तो उनका कष्ट वही समझ सकते हैं और कोई समझ नहीं सक पाता। तो आपका कष्ट हनुमान जी बिल्कुल समझेंगे, और आप हनुमान जी के शरण में जाइए, एकदम आपकी शादी, आपके बच्चों की शादी बिल्कुल होगी। और जो मांगलिक दोष भी रहता है वो हनुमान जी दूर करते हैं। आपको लगातार 21 मंगलवार तक हनुमान अष्टक का पाठ करना है। लगातार 21 मंगलवार आप हनुमान अष्टक का जब पाठ करेंगे, और चढ़ावे में आपको लाल चोला और चना और गुड़ का भोग लगाना है। हर मंगलवार को आपको हनुमान जी को चढ़ावे में लाल चोला, चमेली का तेल और चना गुड़ का भोग लगाना है, और 21 मंगलवार तक आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है। हनुमान अष्टक की शुरुआत ऐसे होती है, बाल समय रवि भग चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, जो इसका लास्ट में होता है, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो आप ये मंत्र, आप जो भी हनुमान जी का इसको पढ़िए, और हर दिन हर मंगलवार आपको 7 बार पढ़ना है, और ऐसा आपको 21 मंगलवार करना है। आप देखेंगे संकल्प लेकर के, और आपको मन ही मन सोचना है कि मेरे बेटा मेरी बेटी का जो शादी का परेशानी है, या कोई खुद के लिए भी कर सकता है कि मुझकी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी की जो परेशानी है हनुमान जी आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, और आप देखेंगे कि आपके लिए रिश्ता भी आया और हनुमान जी ने उस बाधा को दूर कर दिया। और जो सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूँ, आखिरी, संकट हरने की शक्ति। हनुमान जी को जो लास्ट दिव्य शक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये 5वीं दिव्य शक्ति है, संकट हरने की शक्ति, सभी अटके हुए कामों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत दिन से कोई काम अटक गया है, काम नहीं हो रहा है, अगर सपोज कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं पर कहीं पैसा ही अटक गया, या बार बार आपका कहीं अप्रूवल में के लिए जा रहा है बिजनेस में, आप कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल लेना है पर अप्रूवल के लिए पेंडिंग वहाँ पे गया, फाइल वहीं पर अटक गया, हर काम में अड़चन लग रहा है, एक पेंडिंग खत्म होता है दूसरा पेंडिंग लग जाता है, तो आप संकट मोचन की शरण में जाइए, संकट आपका दूर हो जाएगा। और इसके लिए आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ हर शनिवार और मंगलवार को करना चाहिए। शाम के समय में 6 बजे के बाद स्नान करके लाल कपड़े पहन के, अगर लाल कपड़ा नहीं है तो कोई भी शुद्ध कपड़ा पहन के कीजिए। लाल कपड़ा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत पसंद है। और आप 11 बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए शाम के समय में, निश्चित ही आपके जो अटके हुए काम हैं वो दूर होंगे और सफलता मिलेगी। तो ये हनुमान जी की 5 दिव्य शक्तियाँ थीं जिनको आप फॉलो करते हैं और मेरे इस वीडियो को पूरा सुनते हैं तो आपको, और फॉलो करेंगे अगर सच्चे मन से, तो हनुमान जी आपके सभी काम को पूरा करेंगे। और आप जब भी ये चीज़, ये पूजा, ये विधि जब शुरू करेंगे तो आपको श्री रामचंद्र जी का नाम 11 बार लेना है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय जय राम,
जय सिया राम, और फिर अपने पूजा को शुरू करना है। आप देखेंगे कि चमत्कार कैसे होता है, और फिर आप भी इस बात को मानेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, और हम सभी को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। देखते रहिए हमारा चैनल। राधे राधे, जय सिया राम।